हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी और पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, यूजीएक 2026 का आप लोगों ने देखा किस तरीके से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। और रजिस्ट्रेशन के बाद में जो स्कोर कार्ड या मैं कहूँ जिस जो रैंक कार्ड आपका आना था, वो लगभग आपका 8 जून को आना था। और 8 जून से वो तारीख 9 जून पे गई, 9 जून से 10 जून पे गई, और आज अगर आप देखेंगे तो 14 जून पर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक उस रैंक कार्ड का कोई अता पता नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि बीसीसी बोर्ड के द्वारा ये किस तरह की लापरवाही की जा रही है। इस लापरवाही का बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, बीसीसी बोर्ड को, नहीं स्टूडेंट्स को। कैसे भुगतना पड़ेगा, अभी वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा लापरवाही की गई है, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए उन्होंने 8 जून का डेट दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 8 जून को उन्हें एक फिर से एक नोटिस निकालना चाहिए था, जिसमें उनको बताना चाहिए था कि हम ये जो रैंक कार्ड देने वाले हैं ये टेंटेटिव 15 जून से 20 जून के बीच में देंगे, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ है कि 15 जून से 20 जून के बीच में ये स्कोर कार्ड आने वाला है। तो उनको ये नोटिस निकालना चाहिए था कि 15 से 20 जून के बीच में हम देंगे, तो आपको और आपके पेरेंट्स को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा डेली बेसिस पे बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, अब बच्चा क्या, अब तो टीचर भी देखने लग गए हैं लगातार कि कब देगा भाई रैंक कार्ड, क्योंकि रैंक कार्ड से ही सारी चीजें अब आगे बढ़ने वाली है। साथ ही 10 तारीख से काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शुरू होनी थी, उसके लिए भी कोई सर्कुलर, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। तो एक जिम्मेदार बोर्ड के नाते ये अपडेट जरूर आना चाहिए था। खैर, नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब रैंक कार्ड आएगा, बच्चों को ये जानने का हक नहीं है। जबकि रियलिटी है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट भी ऑर्डर करते हैं ना, तो आप बार बार देखते रहते हैं भैया प्रोडक्ट कब आएगा। ये तो हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रैंक कार्ड, जो डिसाइड करेगा कि हमें बीईयू में किस कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। क्योंकि रैंक कार्ड से ही पता चलेगा कि आपकी रैंक कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। खैर, वो उनकी साइड से लापरवाही है, जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा उनको मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अपडेट दीजिए कि कब आप रैंक कार्ड जारी करने वाले हैं। लेकिन इस चीज का असर क्या होगा, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। बीईयू ने अभी मार्च के अंदर नई यूजी गाइडलाइंस जारी की थी, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जुलाई के अंदर आपका सेशन शुरू होने वाला है। और हम आ गए 14 जून के ऊपर, अभी तक रैंक कार्ड नहीं आया। अब आप इमेजिन कीजिए कि 15 से 20 के बीच में रैंक कार्ड आना है। जैसे रैंक कार्ड आपका आएगा, उसके बाद में काउंसलिंग का डेट अनाउंस होगा, फिर फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया जाएगा, फिर सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, फिर फाइनल राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और फिर आपको डीवी का समय दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो ये जुलाई लास्ट तक खत्म होता अब दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि कॉलेजेस के अंदर तो यूजी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेशन चालू हो जाएगा जुलाई के अंदर, तो जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिलेगा या जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसको स्पॉट राउंड के अंदर या मैं कहूँ फाइनल राउंड के अंदर कॉलेज मिलेगा, उसको कॉलेज अलॉट होने से पहले ही शुरू हो गया होगा, जिसकी वजह से बिगिनिंग की क्लासेस मिस हो जाएगी, अटेंडेंस मिस हो जाएगी। और अब अटेंडेंस मिस हो जाएगी, उसके बाद में बीईयू का जो एक और धुआंधार रूल है कि 75% अटेंडेंस अगर आपकी कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। अब एक तो उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे पहले 15 दिन सब कुछ पढ़ा दिया गया। 15 दिन की अगर आप कॉन्टिन्यूस छुट्टी कर देते हैं, तो आप एक इमेजिन कीजिए कि जो 6 महीने का सेमेस्टर होता है ना, उसमें एक्चुअल में जो क्लास होती है ना, वो मात्र 120 दिन ही होती है। ये भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया। अब 120 दिन में से अगर आपने 15 दिन हटा दिए, तो 15% अटेंडेंस तो आपकी वैसे ही खत्म हो चुकी है। मतलब अब आपके लिए 85 में से 75% आपको लाना है, जो कि जब 100 में से ही 75% लाने में बच्चे सक्षम नहीं हो पा रहे, तो 85 में से 75% लाना और मुश्किल हो जाएगा। और ये 15 दिन तो मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि मिड सेमेस्टर तक खत्म हो गए थे, उसके बाद बच्चों के एडमिशन हुए थे, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था। उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं और उनके सामने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ गया। अब अपने करियर के ऐसे पड़ाव में जहां पर आप इंजीनियरिंग की शुरुआत करने वाले हैं, और वहां पर आपका पहला ही सेमेस्टर अगर इस तरीके से गुजरता है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे के सेमेस्टर में आपका मोटिवेशन कितना ज्यादा रहा।
इसलिए हमने बीसीसी बोर्ड को मेल भी किया है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को लेकर डेट जारी कीजिए, जिससे कि ये प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो ही हमें एडमिशन मिल पाएगा बीयू के कॉलेज में, और समय पर अगर एडमिशन मिल पाएगा तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई को सही कर पाएंगे, आप अपने अटेंडेंस को मेंटेन कर पाएंगे, और अगर आप अपने बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन रहता है कि आप आने वाले सेमेस्टर में इन सब चीजों को मेंटेन करके चलेंगे। अगर पहला ही सेमेस्टर आपका बिना आपकी गलती के खराब हो जाता है तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। अगेन मैं आपको सारी चीजें समराइज कर देता हूं। आपका जो बीसीसी का रैंक कार्ड है, या मैं कहूं बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो यूजीए का रैंक कार्ड है, वो 15 से 20 के बीच में जारी होगा, और उसी के बीच में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको अब ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, क्योंकि आप वो स्पेसिफिक कोई डेट दे नहीं रहे। वो सिर्फ बोल रहे हैं कि इस वीक के अंदर आ जाएगा। अब इस वीक के अंदर अगर आ जाएगा तो आप धैर्य रखिए, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब इधर उधर 50 चैनल पर देख के 50 कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको हम अपडेट दे देंगे। इसके लिए हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर रखा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक डेट नहीं है, अभी तक सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि आने वाले 15 से 20 तारीख तक आपका जो यूजीए का रैंक कार्ड है वो आ जाएगा। तो आप तब तक के लिए पेशेंस रखिए, और जैसे ही रैंक कार्ड आ जाएगा हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए वापस लाइव मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से आप रह ना जाए। थैंक यू सो मच।